श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर 6 मार्च 2026 शुक्रवार को पड़ रही है चैत्र महीने की गणेश चतुर्थी व्रत, जो कि बहुत ही खास है। ये वो तिथि है जो कि चैत्र महीने में शुक्रवार को पड़ रही, तो इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए, चैत्र महीने की चतुर्थी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए, तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने का उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत कम आता है। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी के द्वारा ये 11 गेहूं के दाने का उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपने ये उपाय अब तक नहीं किया है या किसी कारण से नहीं कर पाए हैं, तो गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय को जरूर कर लें। आपने देखा हो, कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो शुक्रवार के दिन इस तरीके से उपाय कर लेने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, इसका उन्हें फल भी मिला है। आप भी इस उपाय को गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो जरूर करें, और उसे समझ लें, सुन लें, उसके बाद ही करें। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर ये गेहूं के दाने का जो उपाय, ये उपाय पंडित जी ने अभी हाल ही की कथा में बताया। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता, ये समस्या किस कारण से चल रही है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है। पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या फिर मंगल दोष हो सकता है। कई तरह के और भी दोष होते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोषों को पता करने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी परेशानी आ रही है, ये भी पता करने की जरूरत है। बस शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लेना। किसी एक मात्र उपाय कर लेने से मात्र पूरे परिवार में सुख शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस गेहूं के दाने वाले उपाय को करना कैसे है, कैसे करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। ये उपाय बहुत ही आसान है। समझने वाली बात ये है, उपाय बताने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो भी हमारे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। सबसे पहले जानेंगे 11 गेहूं के दाने का उपाय शुक्रवार के दिन किसे करना है। तो मैं आपको बता दें, इस उपाय को घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं, या घर में कोई एक ऐसा है जो बड़ा है, जो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो कर सकता है। घर में बड़ी माताएं बहनें होती हैं, तो वो उनमें से कोई एक कर सकता है इस उपाय को। इस उपाय को अगर कोशिश करें तो शाम के समय ही करें। तो आप कोशिश करें कि इस उपाय को शाम को ही करें। वही सुबह करना चाहते हैं, अगर शाम को कोई दिक्कत परेशानी है, तो मजबूरी है, तो आप कर भी सकते हैं। शुक्रवार के दिन गणेश चतुर्थी व्रत पड़ जाए, तो इस दिन आप ये उपाय अवश्य कर लें। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत है, जीवन में संकट बहुत अधिक है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा विपदा आ रही है, बार बार आपको व्यापार में और धन में हानि देखने को मिल रही है, इस उपाय को करने के लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं। 11 चावल के दाने भी आप ले लें। चावल और गेहूं के दाने चेक कर लें, बिल्कुल भी टूटे फूटे खंडित ना हो। गेहूं कहाँ से मिलेंगे, आपको ये भी प्रश्न आता है। किसी भी किराना स्टोर से गेहूं के दाने आसानी से मिल जाएंगे, आप वहाँ से ला सकते हैं। एक तांबे का लोटा ले लें, तांबे के लोटे में जल भर लें। जल आप अपने घर से ही लेकर जाएं, मंदिर से नहीं लेना है। ये सारी चीजें लेकर पहुंच जाएं आप महादेव के मंदिर में। जब इस उपाय को आप करें तो अपना चेहरा रखें उत्तर दिशा की तरफ। महादेव को सबसे अगर कोई प्रिय है, तो महादेव की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं, उन 11 दानों को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना नाम गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना। चावल को दानों को रखने के बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है, उसमें से कहीं जल नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ माता रानी का जो हस्त कमल आपको दिखाई दे रहा है, जो वहीं पर आपको समर्पित कर देना। अब आपके पास बचे हैं 11 गेहूं के दाने, और अपनी यहाँ पर अपनी मनोकामना, अपना नाम गोत्र बोलते हुए गणेश चतुर्थी के दिन प्रदोष काल के समय अगर शंकर जी पर जो है आप 11 गेहूं के दाने समर्पित करते हैं। अन्न समर्पण करने से, खास करके गेहूं को समर्पित करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर वो दिन गणेश चतुर्थी का दिन हो, इससे अच्छा कोई संयोग हो ही नहीं सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने का बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारा दिन है ये। भगवान शिव की शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कोई उपाय करते हैं, तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश होते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। तो वो दाने शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। अब यहाँ पर आपको लेने हैं 2 दीपक। 2 दीपक मिट्टी के हो या फिर शुद्ध आटे के भी बना सकते हैं, अपने हाथ से बना लें। दोनों ही दीपक के अंदर आप घी का प्रयोग करेंगे। एक दीपक आप गोल बाती लगा लें, और दूसरे वाले दीपक में आप लंबी वाली बाती लगा लें। लंबी वाली बाती में जब बनाएंगे तो आपको कलावा वाला जो मौली का धागा आता है, उससे आप बाती बना लें। 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही करना है। और लेना है 1 चुटकी आपको काला तेल, और लेनी है 1 चुटकी हल्दी आपको।
ये सारी चीजें लेकर आप पहुंच जाएं जहां पर आपके घर में तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है। आपके पास जो गोल बाती का दीपक है उसे दीपक जो है तुलसी जी के सामने प्रज्वलित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करते रहें और एक चुटकी जो काले तिल के दाने ले गए हैं उन्हें आपको सीधे हाथ में रखना है। गोल बाती वाला दीपक है, आपको वो हाथ में रखने के बाद घड़ी की दिशा में दीपक के ऊपर हाथ को घुमाना है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए फिर यहाँ पर ये जलते हुए दीपक में वो जो काले तिल है उसमें डाल दें। काले तिल आपको पता है भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। ये दीपक आप रात में प्रज्वलित करते हैं तो हमारे कर्जे से राहत मिलती है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा कोई भी कार्य रुका हुआ है परिपूर्ण हो जाता है। देखिए गोल बाती का जो दीपक है वो माता तुलसी के भगवान विष्णु के निमित्त आप वहाँ पर प्रज्वलित कर रहे हैं। और जो लंबी बाती का दीपक है और जो एक चुटकी हल्दी है इसे लेकर आपको पहुँच जाना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा या फिर मूर्ति है वहाँ पर सबसे पहले लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करते समय आपको महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना। जो एक चुटकी हल्दी है उसे अपने सीधे हाथ में रखेंगे, उस एक चुटकी हल्दी के दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और महालक्ष्मी महामंत्र का जाप करते रहें। और वो एक चुटकी हल्दी जो है दीपक के अंदर ही आप छोड़ देंगे। एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन के दुर्भाग्य को आपसे दूर करेगा, माता लक्ष्मी की कृपा आएगी, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे। इन उपायों में से जो उपाय आपको अच्छा लगे आप जरूर करें। हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 हरी वाली इलायची लेने, इलायची साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप थोड़ा सा ले सकते हैं, आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले सकते हैं। इसी के साथ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक चाहे मिट्टी का हो चाहे शुद्ध आटे का हो। इस दीपक के अंदर आप मौली वाले धागे का जो है जोत बनाए, यानी कि इस दीपक के अंदर आप लाल रंग की बाती बना लें और शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है आपको। ये सारी सामग्री लेकर आप चले जाएं अपने घर के मंदिर में। माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने आप बैठ जाएं। अगर माता लक्ष्मी की फोटो प्रतिमा है तो ठीक है, नहीं तो माता पार्वती की फोटो प्रतिमा है तो वहाँ पर पूजा, यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने इस उपाय को आप करना है। माता रानी के सामने जो एक चावल की ढेरी को रखें, यानी कि अक्षत के दाने रख दें या जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख दें। फिर इस दीपक को माता रानी के सामने प्रज्वलित कर दें। आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहें। आप दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप 2 हरी इलायची लेकर गए, उनमें से एक हरी इलायची को उसी दीपक के अंदर डाल दें। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप निरंतर करते रहें। आपके पास जो शहद है हरी इलायची उसे सीधे लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया ये उपाय आपको करना है शाम के समय। हरी इलायची को आप शहद में अच्छी तरीके से डिबो लें, यानी कि लेपन अच्छी तरीके से कर लें। इस शहद से युक्त जो हरी इलायची है इसे भगवान शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। और 1 लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाएं, वो धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर दें। तो इस तरीके से आप उस उपाय को करें।